बच्चों, आज हम करेंगे विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। अभिव्यक्ति और माध्यम का थर्ड लेसन है बच्चों। विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। बच्चों, जनसंचार के अनेक माध्यम, जिनके बारे में पहले भी मैंने बताया है, जनसंचार के अनेक माध्यम होते हैं, तरीके होते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा जन जन तक सूचना पहुंचाने का जो काम है वो किया जाता है। यानी कि आधुनिक युग में हमारे पास चाहे वो पाठक वर्ग है, श्रोता है, दर्शक वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, किसी भी प्रकार का, वो अलग अलग जनसंचार माध्यमों से जुड़े होते हैं लोग। और उसका एक कारण क्या है? रुचि के आधार पर। यानी कि जिस व्यक्ति की जिस जनसंचार माध्यम में रुचि होगी वो वहीं से समाचार, अन्य सूचनाएं, अन्य चीजें, वहीं से जानकारी हासिल करना चाहेगा। तो जनसंचार के अनेक जो तरीके हैं, माध्यम हैं, जिनमें मुख्य रूप से समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, पुस्तकें हैं। तो ये सारे जनसंचार के माध्यम हैं। और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें हमारे मुद्रित माध्यम है, प्रिंट माध्यम जिसको कहा जाता है, यानी कि छपाई वाले तरीके, छपाई वाले माध्यम, जिनमें हर रोज सामान्य समाचारों के अतिरिक्त बहुत सारी जो अन्य चीजें हैं, सूचनाएं हैं, जिनमें फीचर है, आलेख है, टिप्पणियां हैं, विचार परक लेखन है, साक्षात्कार है, स्तंभ लेखन है। इसके अलावा विशेष रिपोर्ट या विशेष लेखन जैसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, वो समाचार पत्र के मध्य में जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उसके ऊपर लिखा होता है बच्चों संपादकीय पृष्ठ, तो वहां पे छपते हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि विशेष लेखन क्या है। कि वैसे तो समाचार पत्रों में हर रोज बहुत सारे समाचार छपते हैं, सामान्य जो समाचार हैं, इनके अलावा विशेष लेखन क्या है और उसके लिए पत्रकारों को, संवाददाता को, रिपोर्टर्स को किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है, किस प्रकार से सामान्य खबरों के अलावा गहराई से, गंभीरता से और अपनी समुचित जानकारी इकट्ठा करके पत्रकार अपना विशेष लेखन जो है, विशेष रिपोर्ट जो है, वो कैसे तैयार करता है। तो आधुनिक युग में फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, विशेष लेखन किसे कहते हैं और समाचार पत्रों में विशेष लेखन क्या महत्व रखता है। तो आधुनिक युग में पाठकों की जो रुचियां हैं वो बहुत ही बढ़ गई हैं, बहुत व्यापक हो गई हैं। हर पाठक, हर व्यक्ति हर प्रकार की सूचना हासिल करना चाहता है, हर प्रकार की जानकारी वो चाहता है। तो विशेष लेखन के जो क्षेत्र हैं वो बहुत सारे हैं। विज्ञान से लेकर व्यवसाय, खेल, कृषि, कानून, आर्थिक, व्यापार जगत, सिनेमा, ये सब क्या है? विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। यानी कि जिस भी पत्रकार की जिस क्षेत्र में, जिस विषय में रुचि हो, वो वहीं से, यानी कि उसी के आधार पर अपना जो विशेष लेखन का काम है और जिस जनसंचार माध्यम से वो जुड़ा होता है उसके लिए वो काम करेगा, उसके लिए विशेष लेखन वो तैयार करेगा। और एक साधारण सी या सामान्य सी जो परिभाषा है विशेष लेखन की, कि विशेष लेखन किसे कहा जाता है, कि साधारण या सामान्य समाचारों से हटकर किसी खास विषय पर, किसी विशेष विषय पर लिखा गया जो लेख है वो विशेष लेखन कहलाता है, लेख कहलाता है। और किस प्रकार से समाचार पत्रों में, यानी कि अखबारों के अंदर पत्रकार अपने विशेष लेखन का काम करते हैं, तैयारी करते हैं। और जो संपादक होता है अखबार का या उप संपादक होता है, सह संपादक हम कह सकते हैं, किस प्रकार से रुचि के आधार पर, यानी कि पत्रकारों की, संवाददाताओं की रुचि के आधार पर उनके कार्यों का बंटवारा करते हैं, या वहां पे उनके बैठने का जो स्थान है, डेस्क उसको कहा है मीडिया की भाषा में, वो निर्धारित होता है। वहीं पे बैठ के सभी जो पत्रकार हैं अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विषय के आधार पर अपने विशेष लेखन के काम को अंजाम देते हैं, जिस भी जनसंचार माध्यम से वो जुड़े होते हैं। और यहाँ पे खासकर हम अखबार की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेखन का जो काम है वो अखबारों में, समाचार पत्रों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जितने भी हैं हमारे, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब कुछ,
वहां पे जुड़े हुए पत्रकार अपने अलग तरीके से अपना काम करते हैं। तो बच्चों, विशेष लेखन यानी कि साधारण या सामान्य समाचारों से हटकर अपनी रुचि के आधार पर जो उनको काम मिलता है पत्रकारों को, तो चाहे उनका विषय वो विज्ञान हो, व्यवसाय हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, कृषि हो, कानून हो, राजनीति हो, खेल हो, सिनेमा हो, जिसका भी वो चयन करते हैं, जिसका भी वो चुनाव करते हैं, उसी के आधार पर अपने विशेष लेखन का काम वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये करोगे। सेकंड क्वेश्चन है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि विशेष लेखन रुचि के आधार पर होता है, यानी कि जिस पत्रकार की, जिस संवाददाता की, जिस रिपोर्टर की जिस विषय में रुचि होगी उस विषय का वो चुनाव करेगा और उसी से संबंधित जिस जनसंचार माध्यम से वो जुड़ा हुआ है, जहां पे उसको रिपोर्ट करनी होती है, तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है रिपोर्टिंग की, उस पत्रकार की रहेगी। तो बीट रिपोर्टिंग उसी को कहा जाता है। मीडिया की भाषा में पत्रकारों के रुचि के आधार पर कार्यों का जो बंटवारा है वो बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग, दोनों में क्या अंतर है? तो बच्चों, बीट रिपोर्टिंग से आगे का सोपान है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। वैसे तो जो पत्रकार बीट रिपोर्टिंग करते हैं उसको भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, उसको भी अपने विषय पर रुचि के आधार पर जिसका चुनाव वो करता है तो संपूर्ण जानकारी उसको चाहिए। मान लो एक पत्रकार की जो बीट है यानी कि रुचि है वो राजनीति में है और उसी से संबंधित वो किसी अखबार में अपनी पत्रकारिता का काम कर रहा है, अपनी बीट रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसको उस राजनीति से संबंधित यानी कि जिस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, बीट कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उस पार्टी के बारे में समुचित जानकारी उसको चाहिए कि पार्टी कब बनी, उसका इतिहास क्या है, उसके पदाधिकारी कौन है, मंत्री कौन है, क्या कुछ गतिविधियां समय समय पर उस पार्टी में होती हैं। तो अपने क्षेत्र से जुड़ी उस राजनीतिक पार्टी की हर प्रकार की खबर देने की जो जिम्मेदारी है उस पत्रकार की रहेगी और जवाबदेही भी उस पत्रकार की रहेगी। इतना काम तो बीट रिपोर्टर को भी करना होता है। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है? एक आगे का सोपान, एक और आगे की सीढ़ी कैसे हम कह सकते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग यानी कि विशेष रिपोर्ट तैयार करना। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को तो जिस विषय का वो चुनाव करता है, साधारण खबरों से निकलकर और भी गहराई से हर घटना, हर समस्या उस विषय से, हर मुद्दा, उसके तथ्य, उसकी सूचनाएं, हर प्रकार की गंभीरता से, गहराई से छानबीन यानी कि अंदर जाकर गुप्त रहस्य जिसको कह सकते हैं, गहराई से छानबीन करने के बाद उन सारी घटनाओं का, समस्याओं का, तथ्यों का, सूचनाओं का, आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। तब जाके उसकी विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग का काम है वो पूरा होता है। यानी कि बीट रिपोर्टर के पास अपने क्षेत्र और अपने विषय से संबंधित सार्वजनिक जो तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, समाचार हैं, वो रहते हैं, उन्हीं को तैयार करना पड़ता है। लेकिन विशेष रिपोर्टर को गहराई से छानबीन करने के बाद वो सभी सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े तैयार करने पड़ते हैं, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, उनका विवेचन करना पड़ता है गहराई से, और उसके बाद उनको वो सार्वजनिक कर सकता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी विशेष रिपोर्टर के ऊपर होती है। उदाहरण है बच्चों कि मान लो विश्व कप है और भारत जो है वो क्रिकेट मैच हार जाता है, तो बीट रिपोर्टर सामान्य समाचार देगा यानी कि हार के बारे में बताएगा। लेकिन विशेषीकृत जो रिपोर्टर है, विशेष जो संवाददाता जिसको कहा जाता है, वो हार के कारणों का भी विश्लेषण करेगा, विवेचन करेगा, बताएगा कि हार के कारण क्या रहे, किसकी जिम्मेदारी है, बैट्समैन, बॉलर, कैप्टन या चयन समिति। तो ये सारे जो तथ्य हैं, सारी जो सूचनाएं हैं, गहराई से छानबीन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ये अंतर है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। और इसके बहुत सारे क्षेत्र जैसे मैंने पहले ही बताया, और इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वो इस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। मान लो क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो किसी भी अखबार से वो जुड़ जाते हैं
और क्रिकेट मैच से संबंधित हर प्रकार की जो जानकारी है वो देते हैं। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो क्षेत्र कोई भी है, रक्षा विशेषज्ञ है, विज्ञान विशेषज्ञ है, खेल विशेषज्ञ है, तो ये विशेषज्ञ बन जाते हैं। विशेष संवाददाता या विशेष रिपोर्टर इनको कहा जाता है। तो हर प्रकार की जानकारी वो फिर देते हैं, लेख अखबार में उनके छपते हैं। जिस प्रकार से समय समय पर हम पढ़ते हैं, अगर संपादकीय पृष्ठ आप देखते हो बच्चों, उसके ऊपर लिखा होता है, अखबार के बीच का जो भाग है संपादकीय पृष्ठ लिखा होता है, और वहाँ पे बहुत सारे जो आलेख हैं इसी प्रकार के छपते हैं, यानी कि विशेष रिपोर्ट या बाकी जो साक्षात्कार हैं, फीचर हैं, टिप्पणियां हैं, विचारपरक लेख हैं, स्तंभ लेखन है, और पाठक के नाम जो चिट्ठियां हैं, पत्र हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं वहाँ पे छपते हैं। तो जैसे सुनील गावस्कर का होता है विशेष रिपोर्ट या आलेख या टिप्पणी या आर्टिकल जिसको हम कह सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का आता है, और बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग खेलों से जो संबंधित होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, विशेष संवाददाता या विशेष रिपोर्टर या पत्रकार, जो अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। तो वैसे तो समाचार की जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली होती है, और जितने भी हमारे ये फीचर हैं, आलेख हैं, टिप्पणियां हैं, साक्षात्कार हैं, स्तंभ लेखन है, सीधा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। विशेष लेखन की जो भाषा शैली है बच्चों, वो विषय के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जिस विषय से संबंधित पत्रकार या रिपोर्टर या संवाददाता अपने विशेष लेखन का काम किसी भी अखबार के लिए कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उसकी है, जवाबदेही उसकी है, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें जो वो देता है अपने विषय से संबंधित, तो उसी से संबंधित भाषा शैली का चयन भी उसको करना होता है। और उस भाषा पे पूरा जो अधिकार है, समुचित जो पकड़ है, समुचित जो जानकारी है शब्दों की, तकनीकी जो शब्द उस विषय के होते हैं, उस पत्रकार को होनी चाहिए। तब जाके वो अपने विशेष लेखन के साथ न्याय कर पाता है। जिस प्रकार से कोई भी पत्रकार जिस विषय से अगर वो जुड़ा हुआ है, मान लो राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति में उसकी रुचि है, तो राजनीतिक जो शब्द होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल अपने विशेष लेखन में वो करेगा। कारोबार, व्यापार या वाणिज्य से जुड़ा हुआ पत्रकार अपने विशेष लेखन के लिए उसी प्रकार के, यानी कि उन्हीं की तकनीकी जो शब्दावली है, जो पृष्ठ कारोबार, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित अखबार में छपता है और पत्रकार अपना विशेष लेख वहां पे देता है, लिखता है, तो व्यापार, वाणिज्य, कारोबार या आर्थिक व्यवस्था से संबंधित तकनीकी शब्दों की जानकारी उसको होनी चाहिए। जिस प्रकार से तेजड़िए है, मंदड़िए है, सोना उछला, चांदी लुढ़की, या वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उस पत्रकार को करना होता है। और भाषा पे पूरी जो पकड़ है उसकी होनी चाहिए, यानी कि जिस भी विषय का चुनाव विशेष लेखन का पत्रकार करता है, उसी से संबंधित तकनीकी शब्दावली की संपूर्ण जो जानकारी है उस पत्रकार के पास होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी विषय का चुनाव करता है, खेल से संबंधित अगर वो अपना विषय लेता है और किस खेल का चुनाव करता है, तो उस खेल से संबंधित बारीक से बारीक शब्दों का इस्तेमाल की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। तभी वो एक सफल पत्रकार बन सकता है और विशेष लेख का काम अच्छे से कर सकता है। विशेष लेखन के अक्षेत्र दे रखे हैं बच्चों, बार बार फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अब तक मैंने आपको बताया कि विशेष लेखन के बहुत सारे अक्षेत्र हैं। और बहुत सारे अक्षेत्र क्यों हैं? क्योंकि आधुनिक युग में पाठकों की जो रुचियां हैं बहुत बढ़ गई हैं। हर प्रकार की जानकारी पाठकों को चाहिए, यानी कि अखबार से जुड़ा हुआ जितना भी हमारा पाठक वर्ग है उसको हर प्रकार की जानकारी चाहिए, हर प्रकार की विषय से संबंधित जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और वो अपने अपनी रुचि के अनुसार अखबार के पृष्ठों से, यानी कि जिसकी रुचि जिस विषय में है, तो वहीं से वो अपना अखबार जब सुबह लोग उठाते हैं तो वहीं से समुचित जो जानकारी है वो हासिल करते हैं। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं मैंने पहले भी बताया, चाहे वो कृषि है, कानून है, शिक्षा है, आर्थिक है, विज्ञान है, व्यवसाय है, राजनीति है, ये सारे ही क्षेत्र हैं। और इन सारे ही क्षेत्रों से, विषयों से जुड़ी हुई रुचि के आधार पर पत्रकार अपनी पत्रकारिता का काम निभाते हैं। उसके बाद है विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है, यानी कि कोई भी पत्रकार
विशेष संवाददाता या रिपोर्टर कैसे बन सकता है, विशेषज्ञता कैसे हो, मास्टर कैसे हो अपने विषय में। तो वैसे तो हर कोई, हर पत्रकार हर प्रकार की जानकारी रखता है, लेकिन मास्टर होने के लिए और भी कड़ी मेहनत पत्रकारों को करनी पड़ती है। तो क्या कुछ वो करे कि अपने विषय में विशेषज्ञ वो हो जाए, यानी कि महान हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, मास्टर बन जाए, हर प्रकार की जानकारी उसके पास हो और तब जाके वो विशेष लेखन का जो काम है वो कर सके। तो सबसे पहले तो बच्चों, अगर पत्रकारिता में रुचि है आपकी और आपको रिपोर्टिंग करनी है, पत्रकारिता करनी है और उसके बाद भी मास्टर डिग्री वहाँ पे हासिल आपको करनी है, तो अपनी जो पढ़ाई है स्नातक तक की, यानी कि ग्रेजुएशन तक की, तो वो उसी में करें, पत्रकारिता में ही करें। और जिस विषय का चुनाव आप कर रहे हैं, जिस विषय का चुनाव करेंगे, उससे संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसका शब्दकोश आपके पास हो, इंसाइक्लोपीडिया आपके पास हो, और जिस विषय से आप जुड़ रहे हैं उस विषय से जुड़ी हुई हर प्रकार की जो साइटें हैं, हर प्रकार की जो गतिविधियां हैं, हर प्रकार की जो संस्थाएं हैं, मंत्रालय हैं, उनके सूत्र हैं, उनकी चाहे वो टेलीफोन डायरेक्टरी है या और जो एड्रेस हैं, पते हैं, हर प्रकार की बारीक से बारीक जो जानकारी है उस विद्यार्थी के पास होनी चाहिए जो भावी विशेष पत्रकार बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो भाषा है उसका चयन, उस पर समुचित जो अधिकार है वो उसका होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लंबा अनुभव है, अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है और जिस विषय का चुनाव करते हैं आप, तो उस विषय से जुड़ी हुई अपने क्षेत्र के आसपास की बाहरी जानकारी या सूत्रों के हवाले से गुप्त, रहस्यात्मक किसी भी प्रकार की, तो हर चीज के टच में रहना, अपडेट अपने आप को रखना, तभी जाके अपने विषय में या विशेष लेखन में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कारोबार और व्यापार के महत्व पे प्रकाश डालना है। कारोबार और व्यापार यानी कि समाचार पत्रों में एक पृष्ठ जो रहता है वो कारोबार और व्यापार या वाणिज्य या आर्थिक क्षेत्र से संबंधित छपता है। तो जिन लोगों की रुचि कारोबार में होगी, व्यापार में होगी, वाणिज्य में होगी, अर्थव्यवस्था में होगी, वही पाठक वर्ग उसको पढ़ेगा रुचि के साथ, पूरा इंटरेस्ट लेके, बहुत अच्छे से। तो कारोबार, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से वो तकनीकी शब्दावली, जैसे भाषा के संबंध में मैंने बताया, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग वो करें। किस प्रकार से कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, क्या कुछ चल रहा है, सब्जी मंडी के जो भाव हैं वो क्या हैं, हर प्रकार की कीमतों की जो जानकारी है वो पत्रकार को देनी होती है। तो जिन लोगों की रुचि इस क्षेत्र में होगी वो पढ़ेंगे, और जितना अच्छा विशेषांक हम कह सकते हैं, कारोबार और व्यापार या खेल या सिनेमा जगत के विशेषांक छपते हैं, तो उतना ही प्रभाव उस समाचार पत्र का लोगों के ऊपर पड़ेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी कि बहुत अच्छा अखबार की जो जवाबदेही रहती है किसी भी तरीके की, वो संपादक की रहती है, एडिटर की रहती है। और संपादकीय जो पृष्ठ होता है या इस प्रकार के जो लेख होते हैं विशेष लेखन से संबंधित, या फीचर या आलेख या टिप्पणियां या विचार परक या स्तंभ लेखन जो बार बार मैंने बताया है, तो वही क्या है, एक आधार होता है अखबार का, यानी कि एक आत्मा होती है। हर कोई पढ़ के बता सकता है कि ये अखबार कैसा है। तो पत्रकारों को बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ अपने विषय का चुनाव जो किया है, तो जैसे कारोबार और व्यापार के संबंध में है कि प्रेस जब छपता है तो हर प्रकार की जानकारी वहां पे रहेगी, और उसी जगत से संबंधित, कारोबार जगत से संबंधित, वाणिज्य या व्यापार से संबंधित तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल वहां पे पत्रकार करेगा, ताकि पाठक वर्ग को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और अच्छे से वो सारी चीजें उसके सामने साफ हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। वही खेलों के संबंध में है कि खेल विशेषांक जो अखबार का पिछला जो पेज होता है उस पे छपता है या उससे पहले वाले पेज पे छपा होता है। तो खेलों में जिस व्यक्ति की रुचि होगी, सुबह उठते वही पृष्ठ वो खोलेगा
और वहाँ पे बहुत अच्छे से अगर विशेष लेख छपे हुए हैं, विशेषांक छपे हुए हैं, चाहे खेल कोई भी हो, चाहे टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने क्रिकेट में तो धूम मचाई हुई है, हर प्रकार की जानकारी समय समय पे वो हमें देते रहते हैं और बहुत सारे मैचेस जो देखते हैं, लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती है, बड़ी है क्रिकेट के कारण। तो जिसकी रुचि खेलों में होगी, हर कोई अपने अंदर एक खिलाड़ी जो है वो अनुभव करता है, महसूस करता है, तो जितने अच्छे विशेषांक या लेख पत्रकार अपने वो छापेगा, बारीक से बारीक जानकारी उस खेल के संबंध में देगा, तो पाठक वर्ग की जो संतुष्टि है वो होगी और अखबार को लोकप्रियता अर्जित होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने विशेष लेखन, उसका स्वरूप और प्रकार, यानी कि वो कैसे लिखा जाता है, स्वरूप, और उसके जो प्रकार हैं, अक्षेत्र हैं, क्या क्या हैं, और किस प्रकार से जो पत्रकार है, संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स हैं, अपने विषय का रुचि के अनुसार चयन करते हैं, जिसको मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। उस काम के बंटवारे को ही बीट कहा जाता है, बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो किस प्रकार से वो अपना काम करते हैं, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग, उससे आगे का सोपान या सीढ़ी कैसे है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं बच्चों अच्छे से करने हैं, और आपके एक एक नंबर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बड़े क्वेश्चन ही बहुत ही ध्यान से आपको करने पड़ेंगे, और जो छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे वो भी ध्यान से करने पड़ेंगे। थैंक यू बच्चों।